against this bill. CPI already expressed its position very clear. हम एक हिंदू मुसलमान ऐसा इश्यू समस्या नहीं है, ये देश की धर्मनिरपेक्षता की समस्या है, सेकुलरिज्म का समस्या है। साथ लड़ेंगे हम, कहीं न कहीं ये बिल को हटाएंगे, इसलिए हम साथ हैं पूरा देश में। ये देश का जनता का और देश का भविष्य का सवाल है, सिर्फ मुसलमान जनता का सवाल नहीं है, सभी का सवाल है, देश का भविष्य का सवाल है। साथ लड़ेंगे और रहेंगे। और हमारे नेता आशीष पाशा जी ने अपना बढ़िया भाषण में सारा डिटेल्स बताया होगा। मैं आपके साथ हूँ, समर्थन देता हूँ। हम सदन का अंदर भी जितना कर सकता उतना करके इसको हटाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अभी 2-3 लोग रह गए हैं। मैं अभी मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इख्तिसार करके बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जोश ईमानी है कि जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमजान में रोजे की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के खिलाफ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चलिए, आप कभी नहीं आने वाले थे। आपसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई जो है मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और सरकार की देखिए, जहां तक वो यानी पॉलिसी है कि मुसलमानों की जमीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लें, वही एक उसका एक अहम मकसद ये भी है कि उसकी नाकामियां जो है वो इस तरह के मुद्दों से जो है वो छिपाई जा सके। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हो रहा। तुम्हारे लिए हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मसला है और हमारे यकीन से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, ये मस्जिदों के एहतराम, बारगाहें और दरगाहों का तकद्दुस, उसकी जंग है। लिहाजा हमारे ईमान की जंग है और हम जब तक इस जंग को कामयाबी के साथ सर नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक खामोश भी नहीं बैठेंगे। वसल्लल्लाहु। हाज़िरीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए, तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज करूंगा, मैंने पहले भी कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलतफहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया कि साहब वो जो है गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो। सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें। अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहां चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। और आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, ये कहा गया ये फायदा होगा, इसमें एक्ट नहीं है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें बाकी है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी के माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा दिए और कह रहे चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। और अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अच्छा, पप्पू यादव जी आए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक हो।
इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई। उन्होंने होली में नफरत को खत्म